स्वामी न्यूज की प्रस्तुति योग व स्वास्थ्य स्वामी पेज व यूट्यूब चैनल पर हर शुक्रवार शाम योगाचार्य हेमंत कुमार आर्य के साथ स्पॉन्सर्ड बाय प्योर लिफ्ट गेट वेल हॉस्पिटल के पास वैशाली नगर अजमेर। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। तोस्मी। आज का मुख्य कार्यक्रम आयुर्वेद स्वस्थ वृत्त योग। आपका सबका अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य नामक विशेष कार्यक्रम जो कि प्रत्येक सप्ताह आपके घरों पर लाइव प्रसारित होता है, यूट्यूब और फेसबुक के इस विशेष कार्यक्रम लाइव के प्रसारण में आप प्रति सप्ताह की भांति आज फिर से शुक्रवार शाम को 6 बजे हमारे सामने आप उपस्थित हैं। हम भी आपके सामने इसी प्रकार से नियम पूर्वक प्रत्येक सप्ताह की तरह इस लाइव कार्यक्रम में आपके सामने। आज के इस कार्यक्रम को हमने जो रखा है वो यहाँ पर शीर्षक के रूप में आप देखें, ये शीर्षक लिखा हो। ये शीर्षक क्या कहता है? स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी, वृत्त का मतलब होता है नियम। हेल्दी रहने का क्या नियम होता है? एक तो लोग बीमार होने के बाद चिकित्सा करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं रोग को, और एक होता है कि स्वस्थ व्यक्ति है तो कैसे कैसे नियमों का पालन करे जिससे कि वो स्वस्थ ही बना रहे, बीमार ना पड़े। तो स्वस्थ वृत्त उसको कहते हैं। उन नियमों को आयुर्वेद में ऋषियों ने कहा, सबके हित के लिए, सबके हितार्थ उपदिष्ट किया, उपदेश किया, आम आदमी उसको समझ सके। आज आप सारे काम करते तो हैं लेकिन सामान्य नियमों को भी भूल जाते, क्योंकि स्कूल में सिखाया नहीं जाता, घरों में भी बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, जानते भी नहीं है बहुत सारे लोग, भूल गए। परंपरा से बहुत सारी चीजें पीछे रह गई, छूट गई। कुछ तो दादी नानी के नुस्खों तक सीमित रह गई और कुछ परंपरा से छूट गई, कुछ पाश्चात्य संस्कृति ने हमसे छुड़ा दी। आज हम इस कार्यक्रम में उन्हीं बातों को देखेंगे जो हम रोज करते हैं। करेंगे वही लेकिन थोड़ा सा उसका विधि बदल दें, करेंगे वही, उसको ठीक ढंग से जैसे करना चाहिए वैसे कर। इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने पहला श्लोक कहा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। यहाँ पर कह रहे हैं योग से, ऐसे ऋषि जो हुए योग से जिन्होंने मन के योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, अर्थात पद के रूप में योग दर्शन के बहुत सारे ऐसे सूत्रों को दिया। योगेन चित्तस्य, योग के शास्त्र के द्वारा चित्त की शुद्धि, पदेन वाचा व्याकरण शास्त्र के द्वारा हमारी वाणी की शुद्धि, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र के द्वारा हमारे शरीर की शुद्धि। वैद्यकेन, हमारे वैद्यक शास्त्र का जिसको आयुर्वेद कहते हैं, उस आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, ये जो ऊपर आप इस हेडिंग में देख रहे हैं, स्वस्थ वृत्त, एक आदर्श व यौगिक दिनचर्या, एक यौगिक व आदर्श दिनचर्या, एन आइडल लाइफस्टाइल, एन आइडल रूटीन। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक हमारा एक एक कर्म कैसे ठीक ढंग से होगा, कैसे हम उसको करें, क्या उसकी ठीक ठीक विधि है। यदि हम इसको जान लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य
अच्छा है तो अच्छा बना रहेगा, यदि हम बीमार हो गए तो भी स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ वृत्त। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपके पिछले जो इस पूरे सप्ताह में आप बहुत सारे दर्शकों के इसमें प्रश्न भी आते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर भी दो तीन समस्याओं को भी इसमें उपाय के रूप में आपके सामने रखेंगे। किस प्रकार से अलग अलग लोग पूछते हैं कि दिनचर्या से हम ठीक कैसे हों। आपने अगले कार्यक्रम के लिए दिनचर्या और स्वस्थ वृत्त का कहा, तो कैसे ठीक हों। आज का पूरा कार्यक्रम उसी पर चलेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से 2 भाग होंगे। वैसे तो कई भागों में हम हर कार्यक्रम में बताते ही रहते हैं दिनचर्या, आहार आदि के नियम, लेकिन फिर भी 2 भागों में इस कार्यक्रम को चलाएंगे। एक भाग अभी, एक भाग अगले सप्ताह से भी अगले सप्ताह। अगले सप्ताह हम जिस कार्यक्रम को करेंगे वो है कि हम अब हमारी शक्तियां कैसे बढ़ाएं योग से। बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति जो अभी बहुत आवश्यक है। अभी बहुत सारे विषाणुओं का जो वायरस का माहौल प्रकोप बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं बहुत सारे। तो हमारे शरीर की शक्ति जिसको हार्डवेयर और अंदर की शक्ति जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, इनकी शक्तियों को कैसे बढ़ाएं, कैसे लंग्स की पावर को बढ़ाएं। अगला कार्यक्रम हम वही रखेंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग, इम्यूनिटी के लिए योग। अगले सप्ताह में इसी कार्यक्रम को रखेंगे। अब हम इस आपके कुछ प्रश्नों के आधार पर जो बातें रखी उनको भी सम्मिलित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो पहले हम कार्यक्रम जो दिनचर्या का हमारा रोज का होता है, उस कार्य को कहते हैं जागरण। सुबह उठने का काम, उसको कहते हैं जागरण। जागरण हमारा कैसा, क्या हमारे जागने का तरीका ये हो कि कोई उठा रहा है, बहुत आग्रहों से उठा रहा है, बहुत जिद करके उठा रहा है, या हम स्वयं ही अनुशासित हैं, अपने आप से सुबह उठ जाते हैं, ठीक समय पर उठ जाते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद और ऋषियों का मंतव्य, हमारी भारतीय मनीषा कहती है कि हम सब यदि स्वस्थ रहने के इच्छुक हैं तो एक स्वस्थ वृत्त के नियम का हमें पालन प्रातःकाल जागरण के समय करना चाहिए। वो क्या नियम है कि हम सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व उठ जाएं। अब सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व उठने का मतलब है कि 6 बजे यदि सूर्य उदय हो रहा है तो हमें 4 बजे उठना चाहिए, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं। और भी इसमें थोड़ा विकल्प के रूप में आज के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। लोग जल्दी सोते नहीं, यदि थोड़ा जल्दी सोने का अभ्यास करें तो हम सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठ भी जाएंगे। स्वाभाविक 1-2 दिन में आप अभ्यास करेंगे, अपने आप उठ जाएंगे। और ऐसी नींद लेंगे कि 4 बजे भी आपको थकान और आलस्य की स्थिति नहीं रहेगी। 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है सर्दियों में, तो 5 बजे तक उठ जाए, अपने शैया का त्याग कर दें। इसको कहते हैं जागरण। पहले तो इसको अमृत वेला भी कहते थे, अमृत वेला आज भी कहते हैं, शास्त्रकार भी कहते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थौचानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थौचानुचिन्तयेत्, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म का मतलब ईश्वर होता है, ब्रह्म का मतलब शुद्ध होता है। चित्रा जी नामा ओम, गौतम जी बालानी ओम जी धन्यवाद, नमस्ते। मनीषा जी शास्त्री बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दर्शकों की तरह प्रत्येक सप्ताह की भांति बहुत अच्छे, पूनम छतवानी जी, सभी लोग आप दर्शकों की तरह से जुड़े हुए, सबके कमेंट्स हम समय समय पर देखते रहेंगे। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो सुबह उठना जल्दी सीख जाए। पहला काम यदि ये करता है तो व्यक्ति वैसे ही अपने आरोग्य की तरफ अपनी यात्रा को तय कर रहा है, शुरू कर रहा है। अब उसने स्वस्थ जीवन जीने की यात्रा को प्रारंभ कर लिया है अगर सुबह उठ रहा है। आरण्य ग्रंथों में भी एक वाक्य आता है, वो कहता है कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठन्स्त्रेता भवति ऋतं संपद्यते चरन्। बहुत सारे भजन, ये शास्त्रकार ये कहता है, ये कह रहा है कि कलिशयानो भवति, यदि कोई व्यक्ति सो रहा है, बोल रहे हैं 4 युग जो होता है ना, वो एक दृष्टि से देखा जाए तो वो 4 युग हमें इसी समय में मिल सकते हैं। कैसे? जो व्यक्ति सो रहा है वो कलयुग में जी रहा है। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर, जो उठ करके बैठा है अथवा अंगड़ाई ले रहा है तो उसको कहते हैं द्वापर युग में जी रहा है। और
फिर तीसरे समय में कह रहे हैं भी उस समय में भी यदि कोई उठ गया ब्राह्म मुहूर्त में, उठ करके बैठने के बाद खड़ा हुआ अर्थात अपने कार्यों को, तो वो कह रहे हैं कि उत्तिष्ठंस त्रेता भवति। अब वो त्रेता युग में जी रहा है, अर्थात पाप का भाग बहुत कम होता है त्रेता में, बहुत मामूली से। और वो कह रहे हैं कृतम संपद्यते चरण, यदि उठ करके चलने लगा, अपने पुरुषार्थ में संलग्न हो चुका, अपने निश्चित कार्यों को, धर्म के कार्यों को, अर्थ के कार्यों को, अपने दिनचर्या के कार्यों को, अपने परोपकार के कार्यों को, अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए यदि वो उठ गया, कृतम संपद्यते चरण, लग चुका, तो अर्थात वह सतयुग में जी रहा है, चौथा युग, यानी कि वास्तव में वो पहला युग है जिसमें पाप का लेश भी नहीं होता। सुबह उठने वाले के मन में कोई दुष्ट विचार नहीं पनपते, सदा सात्विक विचार आते हैं। हमारे जितने भी पूर्वज हुए, चाहे वो हमारे गुरु हुए, सिख समुदाय में गुरु हुए, चाहे वो हिंदू संप्रदाय में, हिंदुओं में बहुत सारे गुरु संत जितने भी हुए, समस्त सुबह उठने का उपदेश करते हैं। चाहे मुस्लिम हो, चाहे इस्लामी परंपरा हो, वे भी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके नमाज को अदा करें। हमारे प्रातःकाल इस भारतीय संस्कृति की जो वैदिक मनीषा कहती है, वो कहती है, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहती है सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करो, आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा रहे, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहे। प्रातः जागरण, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम उठ गए, उठना सीख गए, कुछ दिन कष्ट होगा उठने, लेकिन यदि हम समय पर सो जाएंगे तो फिर वो कष्ट सारा दूर हो जाएगा, और फिर सुबह प्रातः काल आपकी जल्दी से नींद खुल भी जाएगी, और फिर रात को, क्योंकि आप सुबह के जागे हुए जल्दी के हैं, तो रात को आपको सही समय पर नींद भी आ जाएगी। तो जागरण प्रातः, इस पर बहुत सारे भजन, बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे बने हुए। वो कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, वो कहते हैं उठ जाग सुमर मत सोए रहो, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, कुछ हाथ न तेरे आएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हमारे कुछ मित्र मिलते हैं, वो बोलते हैं हम बहुत अच्छी दिनचर्या जीते, लेकिन हमसे सुबह उठा नहीं जाता, उठते नहीं हम सुबह, लेकिन हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं उनके कई बार व्यंग में कहता हूँ, मैं कहता हूँ भगवान के तुम भक्त कैसे हुए? भगवान तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उठते क्या, वो तो सोते ही नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा कभी सोते नहीं है। परमात्मा हमारी तरह से इन वेगों में, इन छोटी छोटी चीजों में, इन समस्त कार्यों में, इनमें लिप्त नहीं हुआ करते। परमात्मा तो निर्लेप है, निर्लिप्त है। तो इसीलिए यदि कोई दृष्टि से मान भी लेता है तो परमात्मा सो भी रहे। मान लो कोई लोग उठा करके प्रातःकाल उठ करके आरती करता है, जागरण की आरती करते हैं, फिर दोपहर की आरती करते हैं, फिर सायंकालीन की आरती करते हैं, फिर शाम की शेष आरती करते हैं सुलाने की। तो यदि उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि परमात्मा सोते हैं या जागते हैं तो ठीक है, आप ऐसा मान भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसा समझो कि भगवान तो 5 बजे उठ गए और हम 7 बजे उठ करके उनकी आरती कर रहे हैं, कि भगवान आपके हिसाब से आज 6 बजे उठ गए, कल 7 बजे, परसों 9 बजे, और संडे को भगवान उठ ही नहीं रहे, क्योंकि ये महाराज सोए हुए 10 बजे तक, 9 बजे तक सोए हुए, और भगवान जी इंतजार ही कर रहे हैं कि कब उठेगा और कब मुझे भोग लगाएगा और कब मेरा दिनचर्या शुरू होगी। तो मैं उनसे कई बार ऐसे व्यंग में कहता हूँ कि भगवान के भी यदि भक्त अपने आप को मानते हो तो भी जल्दी उठो। भगवान भी जल्दी उठने का उपदेश करते हैं। आप कोई पुराण उठा लो, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ उठा लो, कोई उपनिषद, कोई स्मृति ग्रंथ, यहाँ तक कि रामायण, जिसको हम भारत के वासी ही नहीं पूरी दुनिया के लोग रामायण को एक आदर्श ग्रंथ मानते हैं, आदर्श पूरा एक जीवन चरित्र मानते हैं। इतने सारे लोगों का जीवन चरित्र, उसमें भी कहा कि अयोध्या कांड में कि जब
प्रातः काल हुआ राम की विवाह के बारे में। भगवान रामचंद्र जी अपने महल में रह रहे थे अपनी रानी के साथ, सीता के साथ। प्रातः काल जब रात्रि का तीसरा प्रहर अथवा रात्रि का अंतिम पहर, उस समय के निकट का काल था, यानी कि सूर्य उदय होने से 2 घंटे पूर्व की बात हो रही है। आज की दृष्टि से देखा जाए तो 3:30-4 बजे की बात, 3 बजे से 4 बजे के बीच की बात। भगवान रामचंद्र जी ने शैया का त्याग किया, सीता माता के साथ में अपनी दिनचर्या में लगे, अपनी शौच आदि आदि बहुत सारी दिनचर्या के कार्यों में लगे, स्नान आदि में लगे। और यहाँ पर उनके नौकर जो इनके चाकर थे, क्योंकि राजा के पुत्र थे, राजा थे स्वयं भी, उनके चाकर और भृत्य उनके जितने महल था उनका, उस महल की साफ सफाई कर रहे हैं, पोछा झाड़ू पोछा ये सब कर रहे हैं। ये रामायण में वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण। हमें पता लगता है कि हम अगर राम जी को मानने वाले भी हैं तो भी वो जल्दी उठ जाया करते थे, रोज ईश्वर की उपासना करते थे, इतना जल्दी तैयार होकर के यज्ञ करते थे। क्यों? राजा थे वो, तो सोए रह सकते थे, उनको कहाँ उठने की जरूरत थी। लेकिन वो इस बात को जानते थे कि यदि ईश्वर की उपासना करनी है, यदि हम ईश्वर के भक्त हैं, यदि हमें अपने शरीर को अच्छा रखना है, यदि हमारी बुद्धि को अच्छा रखना है, यदि हमारे मन को पवित्र बनाए रखना है, पूरे जीवन का अगर कल्याण हम चाहते हैं, तो हमें सबसे पहला काम जागरण का करना पड़ेगा। वो जागरण होगा ब्रह्म मुहूर्त का। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्वेत, बुद्धवा, ये बाद की बात है। सबसे पहला काम हम जागना सीख जाए, सुबह उठना सीख जाए। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह रिपीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जागरण के लाभ बहुत सारे हैं। अब व्यक्ति सोया हुआ है, उसको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। प्रातःकाल जाग करके जो प्राणवायु का अपने भीतर प्रवेश कराता है, बहुत अच्छी प्राणवायु को भीतर भर लेता, उसके ब्रेन में भी ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, उसके हार्ट में, उसके समस्त नस नाड़ियों में ऑक्सीजन बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह प्राणवायु का स्तर बहुत अच्छा होता है। आपको पहले के कार्यक्रमों में भी बताया कि इस वायु में 4 तत्व होते हैं। एक नाइट्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक आर्गोन होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें आर्गोन, इसमें जो प्राणवायु का स्तर होता है उसको ऑक्सीजन कहते हैं। वो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति कुछ भी ना करे, पहले सबसे पहले तो सुबह उठ करके जागना भी सीख जाए कुछ दिन, फिर उसके बाद दूसरे दिनचर्या के कार्यों को इसमें योग प्राणायाम के रूप में शामिल कर ले, तो वो अपने आप से धीरे धीरे अपने शरीर को हील करना शुरू कर देगा। हील का मतलब होता है बिल्कुल ठीक करना, प्रभावित करना, सुप्रभावित करना, अच्छे ढंग से प्रभावित करना। यहाँ पर बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे प्रातः जागरण की तो कितनी महिमा आपके सामने 10 कार्यक्रम भी लाए। यदि केवल प्रातः जागरण के बारे में कहते रहे तो भी बात कम नहीं पड़ेगी, समय कम हो जाएगा। इसीलिए प्रातः जागरण हमें जरूर करना चाहिए। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। इस प्रकार की पंक्तियों को भी यदि हम याद कर लेंगे तो हमें सुबह उठने में स्वयं को भी अच्छा लगेगा, सुबह सोने में अच्छा नहीं लगेगा। प्रातः जागरण पहला चरण आप मस्तिष्क में फिट कर लेंगे। यदि हमें मानसिक स्वास्थ्य,
यदि हमें बौद्धिक स्वास्थ्य, यदि हमें आत्मिक स्वास्थ्य, यदि हमें चौथा शारीरिक स्वास्थ्य, यदि चारों प्रकार के स्वास्थ्य हमें प्राप्त करने की इच्छा है तो हम सबसे पहला काम करें प्रातः जल्दी उठने का। तो पहला जागरण। दूसरे कार्यक्रम में को हम देख रहे हैं, आपके एक दो मित्रों के प्रश्न भी ले रहा हूं। वो कहते हैं, एक मित्र ने प्रश्न भी किया था कि प्रातः जागने के बाद किए जाने वाले 8-10 कर्म जो कि बहुत सारी दिनचर्या में लोग घर पे करते रहते हैं, इनका क्रम क्या होगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इस कार्यक्रम में उनका क्रम ही बता देंगे। तो सबसे पहले हम जागने के बाद क्या करें, तो मुख प्रक्षालन करें। मुख प्रक्षालन का मतलब क्या होता है, मुंह को धोना। यदि सर्दियां हैं तो पानी को थोड़ा गुनगुना करके, यदि गर्मियां हैं तो ठंडे जल से। अक्षि प्रक्षालन, पहले अपनी आंखों को धो लेवे, अपने मुंह में पानी भर के अपनी आंखों को छींटे मारे ठंडे पानी के। अगर सर्दियां हैं तो गुनगुने पानी या सामान्य जल के। और पूरा मुख, क्योंकि मुख पर बहुत सारी मिट्टी, धूल मिट्टी और मैल जम जाती, तो सुबह उठ करके सबसे पहले हमें मुंह धोना चाहिए, जिससे कि हमारा आलस्य प्रमाद भाग जाए। तो मुख प्रक्षालन सबसे पहला कार्यक्रम होता है जागने के बाद का, तो इसको रगड़ के कर लेना चाहिए। फिर टॉवेल से पहुंच रहे हैं तो टॉवेल से भी पहुंचे तो वो सॉफ्ट वाला टॉवेल होना चाहिए, स्किन को इरिटेट ना करे। बिल्कुल सॉफ्ट वाले टॉवेल से अपने मुख को जेंटली आप पहुंचे। जेंटली का मतलब बिल्कुल ठीक ढंग से, ऐसा नहीं हो कि रगड़ करके पहुंच रहे। कुछ लोगों की आदत होती है, वो ऐसा रगड़ने वाला टॉवेल लेते हैं और फिर मुंह को रगड़ करके फिर कहते हैं थोड़े समय बाद कि मेरा चेहरा खराब हो गया। तो चेहरा अच्छा बना रहेगा, चेहरे की स्किन बड़ी कोमल बनी रहेगी यदि जेंटली आप पहुंचेंगे। तो प्रातः जागरण, फिर हमने मुख प्रक्षालन इसको देखा। फिर अब हम बात कर रहे हैं, एक और मित्र के प्रश्न आए हुए हैं। वो कहते हैं कि पेट के रोगों के लिए भी यदि प्रातःकाल करने वाला जो कार्य हो वो बताएं। तो अब वही उसी कार्य को बता रहा हूं। उस कार्य, बहुत सारे इससे संबंधित 5-7 प्रश्न आए थे पिछली बार, पूरे एक हफ्ते में मेरे पास आते रहते। तो उस प्रश्नों के आधार पर ही अगला कार्यक्रम हम तय करते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे लोगों के आए थे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, लोग डरे हुए हैं। तो इम्यूनिटी के लिए ही आपका अगले सप्ताह का कार्यक्रम हमने तय किया कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे भ्रमों को दूर करें। तो जागरण के बाद हमने मुख धोने की बात की, मुख प्रक्षालन की बात की। अब हम बात करते हैं उषःपान की। उषःपान का मतलब होता है, उषः का मतलब होता है प्रातः काल और पान का मतलब होता है पीना। प्रातः काल पी जाने वाली जो चीज होती है वो क्या पिया जाए, तो वो पिया जाए पानी, जल की बात की जा रही है। तो जल को प्रातः काल हमें पीना चाहिए। यदि सर्दियां हैं तो गुनगुना करके, यदि ज्यादा मेद वाले लोग हैं तो वे लोग थोड़ा गर्म करके, ज्यादा मोटे लोग हैं जिनको एसिडिटी कफ रहता है वो भी गुनगुना करके, जिनको एसिडिटी रहती है वो गर्म जल ना करें, गुनगुने तक लेवें। और यदि गर्मियां हैं तो सामान्य जल, जो चरु का सामान्य वाटर होता, नॉर्मल वाटर होता है वो। जिनको कब्ज की समस्या है वे लोग तांबे के जल में, तांबे के पात्र में रखा हुआ, पूरी रात भर रखा हुआ जल हो वो उसको पिए। और जिनको कोई समस्या नहीं है वे लोग प्रातः काल स्टील के आदि या फिर मिट्टी आदि के बर्तन में रखा हुआ जल आप सुविधाजनक दृष्टि से 1 गिलास पी सके तो ठीक है, पौन पी सके तो ठीक है, 1.5 गिलास आप आराम से सुविधाजनक सरलता से पी सकते हैं। जितना पानी उतना पिए, कम से कम 1 गिलास तो पीने का अभ्यास करें। प्रातः काल सबसे पहला काम मुख धोना, उसके बाद जल को पीना। ये कुछ मित्रों का अभी भी कई सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है कि पहले दंत धावन करें कि पहले पानी पिए, क्योंकि सारी रात की जो गंदगी थी वो कहीं पानी के साथ अंदर उतर न जाए। निश्चित रूप से पानी के साथ गंदगी उतरती है, क्योंकि मुख में बहुत गंदगी होती है। किन लोगों के? जो लोग रात को कुल्ला नहीं करके सोते, जो लोग रात को ब्रश नहीं करके सोते, उन लोगों के तो गंदगी होती है। गंदा खाएंगे तो गंदा चिपका रहेगा दांतों में और पूरा अंदर सड़ांध पैदा करेगा। अब वे लोग तो पहले सुबह नाखून करके फिर पानी पिए,
लेकिन जो रात को दांतों आदि करके ब्रश आदि करके सोते हैं, खराब नहीं खाते हैं, उन लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उनको जिसको हम कहते हैं ब्रश करें, ब्रश न करके पहले पानी पिए। उष्णपान हमेशा उसको उठने के बाद, मुख प्रक्षालन के बाद ही करना चाहिए। तो इस तरह से हमने तीसरे काम को भी देखा, उष्णपान। इससे क्या लाभ होते हैं वो देख लेंगे। इससे हमारे पेट के लगभग 90 प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं, और जो यदि नहीं है तो पास में भी नहीं आते। मैं आपको 5-7 के तो नाम भी बता सकता हूँ। कार्यक्रम 1 घंटे का ही रहता है। स्वस्थ वृत्त का कार्यक्रम हमें कम समय में समेटना होता है, क्योंकि 1 घंटा हमारे लिए तो बहुत कम बात है। आप जीवन भर की अच्छा रखने के हम पद्धति जान रहे, तो उस हिसाब से तो 1 घंटा बहुत कम है। फिर भी संक्षिप्त रूप में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं। तो उष्णपान के लाभ, पेट में जो गैस बनती है वो ठीक हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जिसको पाचन तंत्र की और भी छोटी मोटी समस्याएं वो ठीक हो जाती है, अफारा, अजीर्ण, बदहजमी और मुख्य रूप से जो कब्ज की समस्या है वो ठीक हो जाती है। अब ये उष्णपान कर लिया, तो इस उष्णपान करने के बाद क्या करें? पानी पीने के बाद थोड़ा टहले, 10-15 कदम ऐसे टहले, धीरे धीरे टहले। इस टहलने के दौरान आप विचार करें कि मेरा पानी थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। बड़ी आंत की तरफ जैसे ही पानी का वेग होगा, तो आपका, जिसको हम कहते हैं शौच की हाजत बन जाती है। लोग क्या करते हैं आजकल, बैड टी लेते हैं। ये बैड टी लेना बड़ा खराब है। इस बैड टी से होता क्या है, लोगों को लगता है कि मैं जल्दी फ्रेश हो जाऊंगा। ये बात तो ठीक है, हो भी जाते हैं जल्दी से चाय पी करके और फ्रेश होने की, लेकिन वो उत्तेजना जो पैदा करती है जो बैड टी, इस सुबह उठ करके जो चाय पीते हैं, ये चाय उत्तेजना तो बहुत पैदा करती है, और उत्तेजना पैदा करने से जल्दी फ्रेश भी हो जाते हैं, लेकिन ये उत्तेजना आंतों के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये एक समय के बाद ये उत्तेजना भी काम नहीं करती है और आंतें खराब हो जाती है और फिर वापस कब्ज हो जाती है। तो इस बैड टी को त्यागें। आपको ज्यादा समस्या है तो आप गर्म पानी कर लेंगे। अगर कब्ज की ज्यादा समस्या हो रही है तो गर्म पानी करें। तो ये उष्णपान के लाभ आपको बताए। पेट की लगभग सारी समस्याओं के लिए, घुटनों के लिए पानी कैसे पिए? बैठ करके पिए, ऐसे बैठकर, उकड़ू बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, ऐसे बैठकर, गाय का दूध निकालने वाले आसन में बैठकर, ऐसे बैठ करके यदि पानी पिएंगे, घूंट घूंट करके यदि पानी पिएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। खड़े खड़े जो व्यक्ति पानी पीता है, एक साथ इकट्ठा जो पानी पीता है, जो ठंडा पानी पीता है, वो लोग बीमार हो जाते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और पानी पीने के बाद, उष्णपान के बाद हमें थोड़ा टहलना चाहिए। टहलने के बाद जब हमें लगे कि शौच की हाजत है, फ्रेश होना है हमें, इस फ्रेश होने के लिए आपको जैसे ही लगेगा तो आप फ्रेश होने के लिए जाएं अपने शौचालय में। प्रयास करें इस शौच को करने के लिए कि हमें इंडियन स्टाइल का टॉयलेट यदि हमारे घर में है तो उसमें ही हम बैठे। हम जबरदस्ती इन पश्चिम के लोगों को देख करके अपने घरों में इंडियन टॉयलेट को तुड़वा करके आप वेस्टर्न वाले, यूरोपियन सीट वाले टॉयलेट ना लगाएं। क्योंकि आप स्वास्थ्य यदि चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। इसका एक एक अंग जो है हमें स्वास्थ्य और संस्कार देने वाला है। हमारे शरीर की और मन की संस्कारों की रक्षा, चरित्र की रक्षा करने वाला है। तो हमें यदि शरीर को अच्छा रखना है, यदि हमारे घुटने खराब नहीं हुए हैं, तो हम इंडियन टॉयलेट में ही बैठें। किसी घर में ऐसी भी समस्या रहती है कि किसी को नहीं बैठा जाता, उनके घुटने में बहुत समस्या रहती है, तो उनके लिए आप यूरोपियन सीट बनवा देंगे और अपने लिए आपको इंडियन टॉयलेट बना देना चाहिए। तो इस तरह से ये शौच का कार्य हम उष्णपान के बाद हम करें। शौच का कार्य करने के लिए भी हमें दोनों दांतों को ऐसे भींच देना चाहिए, ऊपर की दंत पंक्ति और नीचे की दंत पंक्ति। मुंह खोलना नहीं चाहिए शौच करते समय। दाएं पैर पर बल देना चाहिए, जिससे शौच की जल्दी निवृत्ति होती है। कुछ लोग इस पे कहते हैं कि बाएं पैर पर बल देना चाहिए। दोनों ही पैरों पर बल देना चाहिए। थोड़ा सा इस पर दे दिया, थोड़ा सा इस पर दे दिया, तो हमारे जो है दोनों पैरों पर बल देने से
जो पाचन की नाड़ियां होती है वो थोड़ी सी दबती हैं तो वो फिर वो ढीली भी छूटती हैं, तो धीरे धीरे मल जो है, मल का प्रसार होता है तो आंतों की स्थिति अच्छी बन जाती है और वो मल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इससे अंतिम मल भी निकल जाता है, मतलब थोड़ा सा भी बचा हुआ जो रहता है निकलने की दृष्टि से वो भी बाहर निकल आता है। इससे हमारी शुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। इसको कहते हैं शौच। शौच का मतलब होता है शुद्धि। महर्षि पतंजलि भी शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमों के रूप में बता रहे अष्टांग योग में। वो कह रहे हैं पहले शरीर की शुद्धि करो, फिर अंदर मन की शुद्धि करो। तो शौच की बहुत महत्ता है। फिर तो शौच विधिस्तता है, महर्षि मनु भी कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिए प्रातःकाल उठकर। तो शौच को हम करें, तो शौच को करने के लिए मैंने आपको सामान्य नियम बताया। मुंह ना खोलें, ज्यादा देर ना बैठे। ज्यादा देर भी व्यक्ति बैठते हैं, काफी सारों के पेट में समस्या रहती है बहुत सारे, और इतनी देर बैठते हैं, आधा घंटा, और उनके निकलने के बाद 15 मिनट तक टॉयलेट में कोई जा नहीं सकता, ऐसी स्थिति होती है। दुर्गंध बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, दुर्गंध तो निकलेगी मल से तो, लेकिन मल बंधा हुआ होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का। एक स्वस्थ व्यक्ति यदि रोज शौच को त्याग रहा है तो मल त्याग उसका 2 समय हो रहा है तो वो स्वस्थ है। 3 समय हो रहा है तो थोड़ा रोगी है। ज्यादा बार हो रहा है तो रोगी है। 1 बार हो रहा है तो उसको ठीक होने की आवश्यकता है। 1 बार भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो बहुत बीमार है, तो उसको ठीक होना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति के मल त्याग की मात्रा होती है 2 बार, प्रातःकाल सायंकाल। जैसे 2 बार हम भोजन करते हैं, इसी प्रकार से 2 बार हमें भोजन के नियम के अनुसार 2 बार शौच के लिए भी हमें जाना चाहिए। आप सभी अलग अलग दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत, सादर वंदे, नमस्ते, ओम। अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे। शौच त्याग करने में बहुत सारा समय नहीं लगना चाहिए। 2 से 3 मिनट के अंदर आपका पेट साफ होकर के आप बाहर आ जाए। शौच के बाद का एक नियम है जिसको हम कहते हैं हस्त पाद मुख प्रक्षालन। तो पैर, हाथ और मुंह को हम धोएं। भोजन के बाद में हमें मुख को, हाथ तो हम सभी लोग धोते हैं, हमें पैरों को भी धोना चाहिए, जिससे कि पाचन शक्ति हमारी बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। क्योंकि मल त्याग करने के बाद एक स्थिति शरीर की सामान्य नहीं होती, उसको होने में समय लगता है, लेकिन पानी डाल देते हैं पैरों पर तो जल्दी से सामान्य हो जाता है। हाथ तो हम धोते ही हैं शुद्धि करके। उसके अतिरिक्त हमें मुंह भी धोना चाहिए और कुल्ला भी करना चाहिए। ये शौच के बाद शुद्धि करने की बात यहाँ पर आई। ओम जी नमस्ते। अब आगे बात करते हैं कवल ग्रह की। ये शौच के बाद हमने शुद्धि कर ली, अब हम कवल करेंगे, गंडूश करेंगे। कवल का मतलब क्या होता है? कवल का मतलब पहले दातून को देख लेते हैं। दातून किसको कहते हैं? दातून यदि हम नीम की, करंज की, बबूल की, बहुत सारी अलग अलग जड़ी बूटियां, अलग अलग वृक्ष, वनौषधियों के वृक्ष, सामान्य उपलब्ध हो जाने वाले वृक्ष हमें प्राय उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उन समस्त वृक्षों को यदि हम देखते हैं तो उनकी 6 इंच लंबी डंडी को ले आए और थोड़ा सा उसको शुद्ध कर लें, पानी में रात को भिगो कर रखें और फिर उसकी कूंची बनाकर कहीं चबाएं। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नमक को, हल्दी को, दोनों को मिला करके सरसों का तेल डाल करके उसकी मंजन हम बना सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदिक मंजन बहुत सारी अच्छी आती हैं, पतंजलि की भी बहुत अच्छी आती हैं, हम घर में भी बना सकते हैं। जिनके दांत ज्यादा पीले होते हैं उनको लिए भी हम मंजन फिटकरी को पीस करके और सोडा को और सुहागे को, तीनों को मिला करके बराबर मात्रा में उसकी एक सफेद मंजन बना सकते हैं। उससे हम अपने दांतों को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं, उससे दांत एक ही बार में सफेद हो जाते हैं। अखरोट की छाल गंडूज के लिए बहुत अच्छी होती है। अखरोट की डंडी यदि हम उसको लेते हैं तो भी हमारा दांतों का जो है रंग निखर आता है, जो पीला हो जाता है या फिर अच्छा नहीं लगता दिखने में खुद को भी, वे भी ठीक हो जाता है। फुल स्क्रीन कर दो। तो इस तरह से हम यदि छोटी छोटी चीजों को यदि विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में सुधार आने लगता है।
हम स्वस्थ रहने की तरफ अग्रसर होते, हमारा जीवन दिनचर्या, हमारा शरीर धीरे धीरे अच्छी दिशा में, आरोग्य की दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ता है। तो ये दांतों के बारे में हमने बताया। मंजन या फिर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बाजार से ले लेंगे। इस प्रकार से यदि हम थोड़ा ध्यान रख के अपने दांतों को करें, गंदी टूथपेस्ट ना लें। गंदी टूथपेस्ट भी बाजार में आती है, जानवरों की हड्डियों से बनी हुई, बहुत तरह तरह की SLS मिली हुई, ये सब चीजें दूर रखें। आपको लेनी है स्वदेशी किसी कंपनी की लेने, अथवा पतंजलि की बहुत अच्छी आती है टूथपेस्ट हो चाहे मंजन हो, आप इनको अपने जीवन में स्थान दें। इस तरह से यदि आप थोड़ा प्रकृति की दृष्टि से, प्राकृतिक रूप से इन चीजों को यदि आप अपनाएंगे तो आपके दांत खराब नहीं होंगे कभी, नहीं तो खराब हो जाएंगे केमिकल लगा लगा। तो हम जागरण, मुख धोना, उषापान, शौच, दांतों। अब हम बात करते हैं गंडूश की। गंडूश का मतलब होता है गरारे करना। गंडूश को हम कवल ग्रह भी कहते हैं। कवल ग्रह का मतलब क्या होता है, हम जब दांतों कर लेते हैं तो दांतों करने के बाद हमें गंडूश करना चाहिए। थोड़ा सा मुख में पानी भर के उसमें नींबू आदि डाल करके मुख की और एक ढंग से शुद्धि की जाती है, ताकि एंटीबायोटिक चीजें नींबू में जिसको हम कहते हैं मतलब कीटाणुओं को नष्ट करने वाली चीजें इसमें नींबू में बहुत रहती है। तो ये सिट्रिक है, खटाई ऐसी चीजें की शुद्धि भी करता है, शुद्धि बहुत अच्छी करता है, भीतर की भी करता है और बाहर की भी करता है। तो हमें नींबू से गरारे हम कर सकते हैं यदि किसी के गले में कोई समस्या है तो, और नहीं भी है तो भी क्या करें, तो क्या करें, गंडूश कवल ग्रह इसको कहते हैं क्रिया। थोड़ा सा तिल का तेल या फिर सरसों का तेल अपने हाथ में ले लें, उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में ले लें, दाएं हाथ के बीच की एक सबसे बड़ी अंगुली है, इसकी अंगुली को लेकर के आप अपने मसूड़ों पर अच्छे ढंग से मसाज कर लें। फिर से ले लें ऊपर, दांतों के ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर दाएं बाएं, समस्त स्थानों पर आप अपने इस तेल को लगा लें। इस तेल को जो व्यक्ति लगा लेगा उसके मुंह की मांसपेशियां बहुत अच्छी रहेंगी, मुख के रोग उसको सताएंगे नहीं, यदि हैं तो ठीक हो जाएंगे, और वाणी हमारी गंभीर बनेगी, वाणी मधुर बनेगी। जो लोग अपनी वाणी को मीठा बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने वाणी को गंभीरता लाना चाहते हैं वाणी में, वे लोग यदि इस कवल ग्रह नामक क्रिया को करेंगे तो उनकी वाणी गंभीर और मधुर दोनों बन जाएगी। कवल ग्रह, गले के रोग नहीं आएंगे। बहुत सारे हमारे दर्शक अलग अलग विषयों पर पूछते रहते हैं, तो मैं इसीलिए इसी कार्यक्रम को लाया हूं, तो ये सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। ये कवल ग्रह, इस कवल ग्रह के जो व्यक्ति करता है उसके कंठ के रोग भी सताते नहीं है। उस कवल ग्रह वाले कंठ के रोग, ये हमारे सामने अभी नीचे स्क्रॉल चल रही थी, अभी फिर चला देते हैं। ये स्क्रॉल जब आप देखेंगे ना, जिन लोगों का यदि हाथ में, बहुत सारे विद्यार्थी भी हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो जिनके हाथ में नोटबुक आदि हैं, वे लोग इस कार्यक्रम को देखते हुए नोट भी करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। इस कवल ग्रह के बाद में एक और मुख्य कर्म होता है जिसको हम शिरोभ्यंग कहते हैं। शिरोभ्यंग, अभ्यंग का मतलब होता है मालिश करना, शिर का मतलब होता है सिर। सिर की जो व्यक्ति मालिश करता है, तेल से मालिश करता है, भृंगराज या फिर किसी आयुर्वेदिक तेल से या आंवला के तेल से, तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां मिली हुई ऐसे तेल में हो, उन तेल के तत्वों को यदि सिर में कोई डालता है, उसकी मालिश करता है, तो शिरोभ्यंग कहते हैं। इस शिरोभ्यंग को करता है तो उसके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, समय से पहले पलीत नहीं होते, पकते नहीं, सफेद नहीं होते। आयु अब तो 40-50 साल में भी सफेद हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के तो 15-20 साल की आयु में ही सफेद हो जाते हैं। आजकल जैसा आहार, खान पान, जैसी दिनचर्या और जैसा उनका व्यवहार और जैसा उनका उठना जागना पूरी दिनचर्या जैसी है, तो उन कार्यों को करने से तो फिर पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है और बाल बाहर से भी खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से कम उम्र में भी सफेद हो जाते हैं, झड़ भी जाते हैं। तो बालों के लिए जिनको ज्यादा समस्याएं हैं, सिर के बालों की समस्या ज्यादा है, वो हमारा एक पूरा कार्यक्रम हमने लिखा, पूरा बना रखा है, सिर बालों के लिए योग। आप इसी स्वामी चैनल के यूट्यूब चैनल, स्वामी चैनल के यूट्यूब का एक चैनल बनाओ, एक फेसबुक पर एक पेज बना हुआ, आप सर्च करेंगे स्वामी न्यूज अजमेर, तो उसमें बालों के लिए योग में आपको कार्यक्रम मिल जाएगा। आप उसको पूरा देख करके अपने बालों की समस्याओं से निजात पा सकते। अब
ये बालों के मालिश हम कब करें? क्या सुबह करें, क्या रात्रि में करें? करनी तो सुबह चाहिए, फिर भी इसमें विकल्प के रूप में एक अपना सकते हैं कि रात को जब हम सो रहे हैं तब कर लें। तो ये बालों वाला काम रात को यदि हो जाएगा, कुछ लोग घबराते रहते हैं कि हमारे कपड़े, हमारे सोने के तकिए आदि चिकने हो जाएंगे, हो जाने तो वो फिर धुल जाए, लेकिन हमारे बाल यदि चले गए तो वापस नहीं आएंगे। ये करोड़ों रुपए लगा करके भी नेचुरल बाल नहीं आएंगे, फिर तो इम्प्लांटेशन करवाना पड़ता है। लोग नकली बाल लगवाते हैं, रोप आते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उगते हैं, और वैसा प्राकृतिक वाला वो नहीं रहता मजा जो हमारे प्रकृति से परमात्मा ने हमें दे रखे हैं, वो बाल वापस नहीं आ पाते। तो इसीलिए आपको रात को या तो तेल लगाना चाहिए, या फिर प्रातः काल उठ करके दिनचर्या, जागरण, मुख धोने, उषपान, शौच, दातून, कवल ग्रह, उसके बाद हमें तेल भी लगाना चाहिए। उसके बाद हम अभ्यंग की बात करते हैं, तो पूरे शरीर का अभ्यंग, यानी कि पूरे शरीर की तेल से मालिश करनी चाहिए। अभी सर्दियां है, तेल मालिश की सबसे अनुकूल ऋतु है, सूटेबल टाइम चल रहा है, सबसे बढ़िया समय चल रहा है। इतनी सारी समस्याएं लोगों को शरीर में रहती है, आधे से ज्यादा समस्याएं हमारी रोज की मालिश से ठीक हो सकती है। रोज थोड़ा सा मालिश कर लें अच्छे ढंग से। किससे करें? शुरुआत के दिनों में आप जैतून के तेल से करें, 7 दिन तक तो थोड़ा शरीर खुलने लगेगा। फिर तिल के तेल से करें, तो तिलेशु तैलम, तेल का मतलब ही होता है तिल से निकला हुआ। तो तेल से प्रतिदिन की हमें मालिश करनी चाहिए, ऐसे ऐसे इस तरह से घुमा घुमा कर, या फिर सीधा सीधा इस प्रकार से जेंटल मसाज करें, जेंटल अच्छे ढंग से करें। जंघाओं की, पेट की, वक्षस्थल की, कंधों की, पीठ की, कमर की, और घुटनों की, और नीचे पिंडलियों की, पैरों की इन मांसपेशियों की। इस प्रकार से यदि रोज हम अभ्यंग कर लेंगे तो हमारी नस नाड़ियों में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ये पूरा शरीर एक मशीन की तरह से काम करता है। एक भजन में, एक पथिक जी का एक भजन भी है, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। इसका मतलब क्या है? पूरा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। यदि इसको मशीन की तरह से आप अच्छे ढंग से ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहेंगे तो शरीर आपका साथ देगा, ये मशीन आपकी साथ देगी, नहीं तो फिर ये शक्तिहीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जो रोज अभ्यंग करता है उसकी त्वचा दमकती रहती है, उसके चेहरे पर भी चमक रहती है, उसके ललाट पर चमक रहती है, उसके पूरे शरीर में कांति, आभा, लावण्यता, तेज, ओज बना रहता है। जो नहीं कर रहा उसका शरीर रूखा रूखा सा रहता है। अभी सर्दियां चल रही है, खूब साबुन लगाते रहते हैं। साबुन कितना ही बढ़िया से बढ़िया लगा लो, 1 लाख रुपए वाला भी लगा लो, लेकिन होगा क्या? त्वचा रूखी हो जाती, सफेद सफेद हो जाती। आप सुबह सुबह उठ करके अपने शरीर की मालिश करें, उसके बाद आप बिना साबुन के भी नहाए, आपकी त्वचा में रूखापन नहीं आए, चिकनापन बना रहे। जो अपनी त्वचा से प्रेम करते हैं, जो अपनी नस नाड़ियों से प्रेम करते हैं, जो पूरे शरीर से प्रेम करते हैं, उन सबको अभ्यंग का करना चाहिए। पूरे शरीर में तेल मालिश करनी चाहिए, अभ्यंग। अब इस अभ्यंग के बाद में इसको करने में लोग सोचते हैं आधा घंटा, कुछ नहीं, आधा घंटा, 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। आप 5 मिनट निकालें, अगर देखना बहुत सारी नस नाड़ियों के दर्द तो आपके वैसे ही गायब हो जाएंगे यदि रोज अभ्यंग करते हैं। फिर आप तेल की मालिश पर, इस पे तिल की तेल की मालिश पर आ जाओ। 5-7 दिन आपको उसकी जैतून के तेल की करनी है, उसके बाद 5-7 दिनों के बाद में आपको तिल के तेल की मालिश पर आ जाए। और अगर जैतून की भी करते रहे तो भी कोई बात नहीं, वो तो सबसे ज्यादा उत्तम तेल होता है जैतून का मालिश की दृष्टि से। तो हमने आज जाना कि स्वस्थ वृत्त में कितनी सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन विधि नहीं जानते, रोज करते नहीं है, तो हम बीमार हो जाते। रोज करें, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका आरोग्य वापस लौट आएगा, आपकी शक्तियां, आपकी आभा, आपकी कांति, आपके भीतर की जो दिव्य ज्योति है फिर से आपके शरीर में, आपके कांति में, आपके देह में चमकेगी। वापस से हमारा जीवन में उत्साह, उमंग, नया जीवन का आएगा। अब हम
इस अभ्यंग के बाद शिरोभ्यंग, फिर अभ्यंग यानी पूरे शरीर की मालिश। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कर्ण पूरण की। कर्ण पूरण का मतलब होता है तेल को नाक में डाल, कान में डालना, इसको कर्ण पूरण कहते हैं। ऐसे आप एक ड्रॉपर में तेल को ले लेंगे। आप यदि सरसों का ले लें तो अच्छी बात है, आप तिल का डाल रहे तो भी ठीक है। तिल का या सरसों का, दोनों तेलों में से कोई भी एक तेल लेकर के ऐसे ड्रॉपर में भर के रखें ताकि रोज आपको डालने में समस्या ना हो। आपको लेट करके इस तरह से अपने कान में रोज एक एक दो दो बूंदें डालनी है। लेट करके करें, इस प्रकार से लेट जाए, बाईं करवट, और ऐसे डाल दिए। इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें रुई आदि लगा करके थोड़ा पैक कर दिया, और ऐसे ही इधर भी, दूसरी ओर भी। ये कर्ण पूरण नामक क्रिया हमारे कानों को बहुत अच्छा रखती है। फिर इसमें थोड़ी सी रुई लगा करके आपने इसको पैक कर दिया ताकि आपके कानों की समस्या ठीक हो जाए। फिर कर्ण पूरण, कानों में समस्या कभी आए ही नहीं। फिर हम नस्य कर्म की तरफ चल रहे हैं। नस्य कर्म, नस्य कर्म में भी हम इसी प्रकार से देख रहे हैं। इस नस्य कर्म में भी इस ड्रॉपर को लेकर के अच्छे ढंग से ठीक कर लेंगे नाक को, और सीधा कर लेंगे ऐसे, और ऐसे इस ड्रॉपर की दो बूंदें यहां से इस नासिका में डाल लेंगे, फिर दो बूंदें इस नासिका में हम डाल लेंगे। ऐसे थोड़ी देर इसको अंदर उतरने दें। एक नाक को बंद करके अंदर उतारे, खींचे, और फिर दूसरे नाक से भी ऐसे खींचे, अच्छे ढंग से थोड़ी देर उतरने दें। सरसों का लगा रहे हैं तो आपका सारा कफ अभी के अभी छींके आकर के बाहर उतर आए, नीचे निकल जाए। यदि आपको सरसों का कड़वा लग रहा है तो आप तिल का डालें। यदि आपको सिर में दर्द भी है, माइग्रेन पेन है, या फिर आप स्टूडेंट है, आपको मेमोरी को शार्प करना है, दिमाग को तेज भी करना है, दिमाग की नसों को ताकत देनी है, तो आप इसमें बादाम का तेल डालें, बादाम रोगन जिसको कहते हैं। इसमें आप गाय का घी डालें, दोनों में से कोई भी एक चीज डाल लें, और जब ये ठीक ढंग से उतर जाए, अंदर चला जाए, तो धीरे धीरे आप उठ कर बैठ जाएं। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा कर्ण पूरण यानी कि कानों में तेल लगाने का काम, फिर नस्य कर्म यानी कि नाक में तेल डालने का काम, ये ठीक ढंग से हो जाए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये लगा देते हैं और ये खींच लेते हैं। ये सही विधि नहीं है, अंदर तक नहीं जाता कभी। आपको अंदर तक पूरा भेजना है तो ठीक ढंग से आप लेट करके ही इस क्रिया को करें। इसके बाद कर्ण पूरण, नस्य कर्म, अभ्यंग, नासाभ्यंग, और जिसको हम कहते हैं शिरोभ्यंग। इसके बाद हम, यदि हमारे तलवे, हमारी एड़ियां हमारी फट गई है, खूब समस्याएं रहती है एड़ियों में भी, तो पादाभ्यंग भी कर लें। अपने पंजों, अपने तलवों पर, पैरों के तलवों पर हम तेल लगाया करें। इस पैरों के तलवों पर जो व्यक्ति तेल लगाता है, जिनको नींद नहीं आती, वो रात्रि को यदि तेल लगाते हैं तो उनको नींद आने लगती है। तो अच्छे ढंग से पहली ही रात से उनको नींद आ जाती है। पैर के तलवों में तेल की मालिश करनी चाहिए। इसको कहते हैं पादाभ्यंग। हमने क्या क्या देख लिया? शिरोभ्यंग देख लिया, फिर अभ्यंग देख लिया पूरे शरीर की, फिर कर्णपूरण देख लिया, फिर नस्य कर्म देख लिया, और फिर हमने पादाभ्यंग देख लिया। इसका मतलब पैरों के तलवों की। अभी इसको सुबह ना भी करें तो कोई बात नहीं, रात्रि को कर लेंगे। सुबह करने से भी विशेष लाभ होते हैं, रात्रि को करने से जो है नींद आने की समस्या, न आने की समस्या ठीक हो जाती है। हमारे कार्यक्रम को हम अब अंतिम दौर में लेकर के चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभ्यंग के बाद में कुछ बहुत सारे मित्रों के और भी प्रश्न आए हुए, इन प्रश्नों को बाद में लेते हैं। अब हम बात करते हैं व्यायाम की। तो शरीर को अच्छा बनाना है, इस तैल को अंदर उतारना है। इस तैल के बहुत सारे गुण होते हैं, एक सिंपली बता देता हूँ। किसी के कमर में दर्द है तो भी अभ्यंग से लाभ हो जाएगा, शरीर के मालिश से। कोई ज्यादा मोटा है तो उसका फैट रिड्यूस होकर के, यदि रोज कर रहा है, अभ्यंग का पालन कर रहा है, तो रिड्यूस होकर के बैलेंस हो जाएगा।
यदि कोई बहुत पतला है तो रिड्यूस होकर, गेन होकर के उसका वो भी बैलेंस हो जाए। मतलब ऐसा पेट होना चाहिए बिल्कुल ऐसे, यहां से अगर अंगूठा लगा करके पकड़ना है तो ये पकड़ में आ जाए, पूरा ऐसे डाइनिंग टेबल बना बना करके घूमते हैं, जैसे थाली रख करके खा सके। ऐसे ऐसे बहुत सारे बंधु मिलते हैं, विशेषकर व्यापारी वर्ग में तो बहुत सारे मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे व्यायाम, उबटन, स्नान, वस्त्र धारण। एक बार फिर से स्क्रॉल पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि हमने दिनचर्या के इन कार्यों को लिखा, आपको देखने को और मिलेगा। कुछ चीजें तो इसमें छपी हैं, कुछ चीजें हम आपको मुख से ही बता रहे हैं, मौखिक रूप से बता रहे हैं, कुछ चीजें तो इसमें आपके स्क्रॉल पर लिखी भी आ जाएंगी। तो अब अगला कर्म जिसको हम कहते हैं व्यायाम, व्यायाम के रूप में आपको इतने सारे योग व स्वास्थ्य में आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग सब कुछ बताया जा रहा है। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, इतने सारी, जिसको इंजन दौड़, हृदय गति, और जिसको हम सर्वांग पुष्टि, विशेष विशेष व्यायाम, सामान्य व्यायाम, सब आपको इतने सारे कार्यक्रम में बता चुके हैं। तो उनमें से जो भी कुछ आसनों को ले ले, 5-7 आसनों को, 5-7 प्राणायामों को ऐसे करके यदि लेंगे तो हमारा जिसको हम कहते हैं शरीर अच्छा स्वस्थ बनेगा। इसको व्यायाम की इसमें लिया। फिर उसके बाद उबटन के रूप में, उबटन लगाना चाहिए हमें व्यायाम के बाद, थोड़ी 5-10 मिनट इंतजार करके उबटन लगाना चाहिए। उबटन से हमारी शरीर की जो त्वचा होती है उसकी कांति बरकरार रहती है। उबटन चेहरे पर भी, उबटन पूरे शरीर पर भी। मुल्तानी मिट्टी का लगा सकते हैं, मसूर की दाल का लगा सकते हैं, मूंग की दाल का लगा सकते हैं, हल्दी उसमें डाल सकते हैं, उसमें देशी कपूर डाल सकते हैं, उसमें मतलब बहुत सारी चीजें मिला मिला करके, पतंजलि के भी मिलते हैं और भी अलग अलग स्थानों पर उपटन की विधियां, देशी उपटन जो घर में बनाए जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हम घर में डाल सकते हैं। नहीं कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उपटन आप अकेले मुल्तानी मिट्टी का लगा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे, थोड़ी सी मसूर की और मूंग की दाल को पीस करके पाउडर करके डाल देंगे तो उपटन अच्छा तैयार हो जाएगा। एक उपटन के रूप में रोज लगाना चाहिए। यदि उपटन बाजार में बना बनाया मिल जाता है तो आप बना बनाया ले आए। उपटन कुछ भी नहीं मिल रहा तो अकेली हल्दी का उपटन आप लगा सकते हैं, आपकी त्वचा बड़ी अच्छी कांतिमान बनी रहेगी। कुछ लोग नीम के पत्तों का भी उपटन लगाते हैं, तो नीम के पत्तों का भी उपटन के रूप में आप पूरा चूर्ण करके उसके पेस्ट बना के लगा सकते हैं, वो भी त्वचा को अच्छा बना के रखता है। फिर आता है स्नान और फिर वस्त्र धारण। तो स्नान के रूप में बात कर रहे हैं, तो स्नान को रगड़ रगड़ करके हमें धोना चाहिए शरीर को, तो स्नान ढंग से हो जाता है। पवित्रम ऋष्यमायुष्यम श्रमस्वेदमलापहम शरीर भल संधानम स्नानमोजस्करम परम। पवित्रम ऋष्यमायुष्यम, स्नान के गुण है, शरीर को पवित्र करता है। इस अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, ये अद्भि का मतलब शरीर होता है, गात्र का मतलब वस्त्र होते हैं या फिर ये त्वचा होती है। गात्राणि शुद्धंति, जो जल का काम होता है शरीर को शुद्ध करना। पवित्रम ऋष्यम आयुष्यम, ऋष्य का मतलब होता है शक्तिदायक, स्नान से शक्ति मिलती है। आयुष्यम, आयु बढ़ती है। पवित्रम ऋष्यम आयुष्यम श्रमस्वेदमलापहम, श्रम यानी थकान मिटती है, स्वेद यानी पसीना हटता है, मलापहम और भी बहुत सारे गंदगियां लगी रहती शरीर में, वो सारी स्नान से दूर हो जाती है। श्रमस्वेदमलापहम शरीर बल संधानम, शरीर का में बल का संधान होता है, नया बल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। स्नानम ओजस्करम परम, स्नान सबसे ज्यादा ओज को बढ़ाने वाला होता है। हमारे पूरे शरीर के ओज को यदि बढ़ाना है तो स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान के बाद भी ऐसे ही कोमल टॉवल को लेकर के, जो मोटा सा टॉवल आता है उससे अपने शरीर को पोंछना चाहिए, ना कि उस पतले वाले से। पतले वाले से पीठ पोंछी जा सकती है, कमर पोंछी जा सकती है जहां पर बहुत सारी गंदगी, यहाँ पर कोहनी पोंछी जा सकती है, घुटने पोंछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी पूरे शरीर को आपको कोमल कोमल टॉवल से ही पोंछना चाहिए, जिससे कि हमारी त्वचा में समस्याएं न आए। इतना स्नान के बारे में हमने जाना। और वस्त्र धारण, स्नान कोशिश करें सामान्य जल से नहाने की। जब बीमार है तो गर्म पानी चलो ले लिया या गुनगुना पानी ले लिया, बाकी तो स्वस्थ व्यक्तियों को तो ठंडे जल से, सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। गर्मी में ठंडे जल से, जो टंकी में जैसा आ रहा है वैसा। ठंडे का मतलब ये नहीं कि बर्फ वाला डाल। तो इसके बाद वस्त्र धारण, तो ऋषि कहता है स्वस्थ वृत्त का साधु वेश। साधु वेश यानी
सज्जनों जैसे वस्त्रों को हमें धारण करना चाहिए। उत्तेजक वस्त्र नहीं, आधे कटे पिटे नहीं कि यहाँ पर कटा हुआ हो, इधर कटा हुआ। आजकल तो ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिनको देख करके यूं लगता है कि ये कहाँ से आ गए। बिल्कुल अच्छे घरों के होने के बाद कटे कटे फटे वस्त्र पहनते हैं और बोलते हैं फैशन है, फैशन। तो ये सब चीजें अच्छे घर के और एक अच्छे सभ्य मनुष्य को शोभा नहीं देती, इसीलिए साधु वेश है। अच्छे वस्त्र बहुत सारे हैं, देखो अच्छे वस्त्रों में हम किसी भी तरह के वस्त्र, हम भारतीय वस्त्रों को परिधान को धारण कर सकते हैं, उससे मन भी पवित्र रहता है। सबसे ज्यादा यदि हम सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र वालों को भीतर ही भीतर अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि सफेद वस्त्र शांति का, पवित्रता का प्रतीक होते हैं। इस तरह से हमने वस्त्र धारण को आज देखा। इस वस्त्र धारण के बाद हम आगे चल रहे हैं। बालों और नाखूनों की देखभाल, आंखों में सुरमा लगाएं, भोजन और धूम्रपान। तो बालों और नाखूनों की देखभाल कैसे करें? तो आयुर्वेद का ऋषि कहता है कि पक्ष में 2 बार अपने बालों को, यानी 15 दिन में 2 बार अपने बालों की देखभाल करें। थोड़ा कहीं से ज्यादा बड़े हुए उनको काट ले में और कटवा ले में। और नाखूनों को यदि सप्ताह में एक रविवार आदि कोई भी दिन आपको अनुकूल लगे, उस दिन आपके नाखूनों को भी काटें, कहीं से बढ़ गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी इसमें जमा हो जाती है। फिर आंखों में सुरमा लगाना। सुरमा बहुत अच्छा वैज्ञानिक कार्य है, तो सुरमा जरूर लगाना चाहिए, आंखों की शक्ति अच्छी बनती है। इस प्रकार से यदि हमने बालों और नाखूनों की देखभाल, सुरमा, और उसके अलावा यदि हम भोजन और धूम्रपान, इन सारी बातों को हम अगले कार्यक्रम में हम विचार करेंगे, क्योंकि ये भी स्वस्थ वृत्त का भाग 1 कार्यक्रम था। स्वस्थ वृत्त का भाग 2 कार्यक्रम अगले सप्ताह से भी, अगले सप्ताह में यानी 15 दिन बाद देखेंगे, 14 दिन बाद देखेंगे। आज के कार्यक्रम को हम इन कुछ पंक्तियों के साथ में समाप्त करते हैं। सदा दिन रात चलती है मशीनें, कौन सी अंदर मशीनें, कौन सी अंदर, उबलने की, रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से, मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर, बने हड्डियों के ढांचों पर, पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की। परमात्मा कितना बड़ा कलाकार है कि पूरे शरीर को बना दिया और किसी एक व्यक्ति की शक्ल दूसरे से मिल नहीं रही, और इतने सुंदर प्लास्टर यानी कि इस त्वचा से हमें ढांप दिया, नहीं तो मांस और अस्थियां दिखते तो कितने गंदे लगते। पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश बड़ दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। अगला कार्यक्रम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए सादर नमस्ते, सादर धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिंक को आप शेयर करें। इस स्वामी न्यूज के इस पूरी टेक्निकल टीम का, स्वामी न्यूज परिवार का, न्यूज चैनल का, सबका बहुत धन्यवाद। अजमेर की इस जनता के द्वारा जो इस कार्यक्रम को सराहा जा रहा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते हो। स्वामी न्यूज की प्रस्तुति योग व स्वास्थ्य स्वामी पेज व यूट्यूब चैनल पर हर शुक्रवार शाम योगाचार्य हेमंत कुमार आर्य के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय प्योर लिफ्ट गेट्स वेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर, अजमेर। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। वाकई ये एक बहुत एक अनूठा प्रयोग है।
अजमेर के लिए एक बहुत नया एडवेंचर है स्मार्ट सिटी के लिए, और मैं समझता हूँ कि यह हर दृष्टि से इसका उपयोग पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ही। पर्यावरण की रक्षा तो इससे होती है, लेकिन उससे अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सब्जियाँ आज मार्केट से खाते हैं उनमें 100% सब्जियों में जो है कीटनाशक डाले जाते हैं, और वो अल्टीमेटली हमको नुकसान करते हैं। अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन अब जब इस तरह का प्लांट अजमेर में ये यूनिट लगी है तो अब इसका लोग उपयोग भी कर पाएंगे। ऐसा इस प्लांट को कहीं लगाया जाए तो उससे हम कितना कमा सकते हैं। तो मतलब न केवल ये डोमेस्टिक इसका उपयोग है बल्कि कमर्शियल उपयोग भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डेली रूटीन की जो सब्जियां हैं वो यहाँ आसानी से उगाई जा सकती हैं। अच्छा, रहा सवाल जगह का, कम से कम जगह में इसको लगाया जा सकता है। बालकनी में लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में आप एक छोटी सी दीवार खाली पड़ी है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। वो न केवल शोभा भी देगा, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है कि मिट्टी है नहीं, मेंटेनेंस बिल्कुल है नहीं, पानी गिरता नहीं है, तो साफ़ सुथरा रहता है, मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आके देखें, एक बार टेस्ट करके देखें। हमारे यहाँ की सब्जियाँ तैयार है, बिल्कुल बिकने के लिए भी तैयार है सारी। सामने पालक है, लेट्यूस है, अपना जुकीनी, पुदीना, ये सभी तैयार हो चुका है। और अपने सामने आए और उसी वक्त हाथों हाथ तोड़ के हम सब्जी देंगे सब जिसको भी चाहिए। अभी हमने पुलिस लाइन में 2-3 सेट लगाए हैं इसके, वहाँ अच्छी ग्रोथ आ रही है। केगल में 2 सेट लगे हुए हैं, हमारे ब्यावर में हमने इंस्टॉल किया है, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है। टमाटर लगाए हमने वहाँ पे, टमाटर और जुकीनी। ये देखिए आपके सामने कितनी शानदार ग्रोथ है इसमें। स्वामी न्यूज की प्रस्तुति योग व स्वास्थ्य स्वामी पेज व यूट्यूब चैनल पर हर शुक्रवार शाम योगाचार्य हेमंत कुमार आर्य के साथ स्पॉन्सर्ड बाय प्योर लिफ्ट गेट वेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर, अजमेर। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100।